हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये ये देखिए आपका कक्षा 8 क्लास 8 का मैथ। पीछे देखिए हम मैथ का जो पहली इकाई है परिमेय संख्या है। पीछे देखिए हम 2 वीडियो इसका बना चुके हैं, भेज चुके हैं आप लोगों को। उसको ज़रूर देख लीजिएगा। परिमेय संख्याओं पे एक पहला वीडियो, फिर दूसरा वीडियो। और ये कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 की आप पेज नंबर 7 पे देख सकते हैं, पेज नंबर 10 पे। तो ये कुछ सवालों को हम हल करेंगे। देखिए, गणित जो होता है, चाहे कितना हो, आपको बढ़िया से कोई समझा दे, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये गणित आता नहीं। गणित अभ्यास की चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा अभ्यास किया कीजिए आप लोग, बार बार सवाल को लगाया कीजिए, हैं, और नियमों को दोहराया कीजिए। तो हमने परिमेय संख्याओं के प्रगुण के बारे में पीछे हम पढ़ा चुके थे। परिमेय संख्याओं का प्रगुण एक बार जल्दी जल्दी बता देते हैं। पहले परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। जैसे -2/3 है, 5/7। देखिए, 5 भी पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक, ऐसे को कहते हैं परिमेय संख्या। क्या 8 परिमेय संख्या है? क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 8/1, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक। ये भी परिमेय संख्या। तो इसकी चर्चा हम कर चुके थे। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप लोग पढ़े थे। परिमेय संख्याओं का प्रगुण 2 ठो देखे थे आप लोग, है ना। एक समतुल्यता का प्रगुण और एक देखे थे सरलतम होने का प्रगुण। जैसे समतुल्यता का प्रगुण, सरलतम होने का प्रगुण। और फिर आपने योग के प्रगुण देखे थे। 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसके प्रगुण। उसके प्रगुण में आपने पढ़ा था एक संवरक प्रगुण। जैसे 2 परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो जो आता है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। इसको कहते हैं संवरक प्रगुण, योग का संवरक। फिर आपने एक देखा था क्रम विनिमय प्रगुण। जैसे अगर क्रम को बदल दें तो परिमेय संख्या बदलती नहीं, उसको कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। फिर देखिए आपका एक और पीछे हम बता चुके हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा वो। फिर अगर सब दोहराने लगेंगे तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। क्रम विनिमय प्रगुण। फिर आपने देखा था साहचर्य प्रगुण। जैसे 3 परिमेय संख्याएं अगर हैं, पहली दूसरी को जोड़ करके तीसरी को जोड़ें, या दूसरी तीसरी को जोड़ के पहली को जोड़ो, तो बात एक ही आती है। तो ये प्रगुण आप लोग पढ़े थे। अब जो है कुछ सवालों पे हम चर्चा करेंगे, उसमें आपके ये वो बातें फिर दोहरा देंगे। हाँ, पीछे देखिए आपका एक अभ्यास 1A में जो पेज नंबर 7 पे एक सवाल छूट गया था, उसको हम बताते हुए चलते हैं। चौथा प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। जैसे 2 + -11/9। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या 2/1 लिख सकते हैं, -11/9 ये भी परिमेय संख्या है। चलिए इसको जोड़ा जाए। तो देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 2/1 + -11/9, परिमेय के रूप में इसको भी लिख दिए। अब देखिए इन दोनों को 1 और 9 का लस कितना होगा? 9 होगा। 9 कम 9। अब देखिए जब गुणा रहता है तो ऐसे तीर से गुणा कर सकते हैं। तो 9 दूना 18, फिर प्लस 11 कम 11, -11। तो 18 और -11, 18 में से 11 जाएगा 7। तो यू विल हैव 7/9। इस तरह से आपका उत्तर हो गया 7/9। ये आंसर हो गया। इस तरह देखिए इसको करना है, इसको आप प्लेस करिएगा। आप लोग इसके बटा 1 कर दीजिएगा। फिर अच्छा, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, परिमेय संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो पहले उनको नीचे माइनस नहीं रहना चाहिए। मानक रूप में करने के बाद जोड़िए या घटाइए, तभी आपका सही आएगा। जैसे नीचे माइनस नहीं रहना चाहिए, हर को धनात्मक कर लेते हैं। तो देखो इसको -3/1 कर लीजिए प्लस। अब माइनस को ऊपर ले जाइए, माइनस जब ऊपर हो जाएगा तो माइनस माइनस गुणा क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो +2/3, प्लस को न भी लिखें तो प्लस होता है। अब देखिए आपका जो है, अब 3 कम 3 कर दीजिएगा, 3 का 9 -9 और ये 2 हो जाएगा। तो -9 + 2 -7/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा अपने से। आगे देखिए, अब उसके बाद आपका था प्रगुण, परिमेय संख्याओं में योग, जोड़ना। तो जोड़ना सिखाए थे। पहले हर समान हो तो ऊपर आसानी से जोड़ लेते हैं। फिर उसका प्रगुण आपने देखा था। तो अब उसके बाद प्रगुण देखा था, वही संवरक प्रगुण, फिर क्रम विनिमय प्रगुण, फिर आपने देखा था साहचर्य प्रगुण। अब आ जाइए, अब अभ्यास किया जाए। तो अभ्यास 1 भी पेज नंबर 10 पे आपका है। निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। पहला देखिए लिखा है -4/5 + -4/5 बराबर -8/5। देखिए हर समान दोनों का 5 5 लिख दिया, ऊपर -4 -4 जोड़ दिया, -8 हो गया। तो इसमें लिखा है कि आपका इसको लिख करके ये लिखा है कि ये आपका
परिमेय है। इसके बाद देखिए ये लिखा है सत्य और असत्य बताना। ठीक, तो ये देखिए आपका ये इसका जोड़ यही होगा ही, आप जानते हैं हर समान आसानी से जोड़ लेंगे। तो ये सत्य है आपका, सत्य। फिर देखिए दूसरा लिखा आपका -6/7 प्लस 6, -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। 6 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं? ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 6/1 लिख सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या हम दूसरी परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी ना। कौन सा प्रगुण है ये, समवर्ग प्रगुण है ना। इसलिए जबकि ये कह रहा परिमेय संख्या नहीं है, जबकि दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होती है, और यहाँ कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या नहीं, तो ये गलत बात कही जा रही थी। ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य। ठीक है, इसी के आगे आप लिख डालेंगे ऐसे अंडरलाइन करके। फिर देखिए तीसरा लिखा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आपका -5/8 है, -9/13। पहले ये माइनस, अब यहाँ इधर देखिए क्या किया, -9/13 पहले लिखा है और -5/8 बाद में लिखा है, क्रम को बदल दिया है। ठीक है, तो भी योगफल वही रहता है। ये आपने पढ़ा है, कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमेय प्रगुण आपने पढ़ा है। तो ये बात सही है, तो क्या लिखेंगे आप, सत्य। फिर जी आप जो है ये देखिए तीसरा लिखा है आपका चौथा, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, तीन परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हम दूसरी परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, परिमेय संख्या। और फिर उसमें तीसरकी जोड़ेंगे तो परिमेय परिमेय जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, परिमेय। तो एक दो को जोड़े चाहे तीन को जोड़े सब परिमेय ही बनेगा। जबकि यहाँ क्या कहा जा रहा है, परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये सत्य है कि असत्य है, असत्य है, यहाँ लिखेंगे हम असत्य। अब इधर आइए, अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ये देखिए ये ठीक इसी तरह से जैसे इधर जोड़े हैं उसी तरह आपको जोड़ना है। तो चलिए आपको अभ्यास एक बार एक तो बता देते हैं इसमें। चलिए ये वाला बताते हैं, दूसरा वाला -1 और -2/3 इनको जोड़ना है। तो चलिए हल, सोल्यूशन। चलिए जोड़े जाए, -1 को लिख सकते हैं -1/1 प्लस लिखेंगे -2/3। अब देखिए इन दोनों का हल, दोनों का लक्ष्य क्या हो जाएगा, 3, 1 3 3 3 1 कम 3 -3 प्लस 3 से भाग लेंगे 3 1 कम 3 1 दूना 2 -2 -3 -2 चिन्ह समान क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -5 ऊपर देखिए -5 क्या है, एक पूर्णांक है, 3 क्या है, वो भी पूर्णांक है। पूर्णांक बटा पूर्णांक, बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे परिमेय है। ये हो गया आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी तरह इसको करेंगे 3/1 करके जोड़ लीजिएगा, 1 3 3 4 3 12 12 - 3 9/4 आ जाएगा है, वो भी परिमेय होगा। तो लिख दीजिए परिमेय। अब देखिए तीसरा प्रश्न, दोनों पक्षों को हल कर के सत्यापित करें, इसको सत्यापित करना है। तो चलिए दोनों पक्षों को हल करें। तो देखिए आपका बराबर का चिन्ह है, इसमें इधर को कहते हैं दायां पक्ष, इधर को कहते हैं बायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो पहला वाला प्रश्न पहले हल करते हैं, सॉल्यूशन हल। पहला प्रश्न देखिए आपका, पहला वाला पहले लिखेंगे हम बायां पक्ष, बायां पक्ष है ना, या इंग्लिश में लिख सकते हैं LHS बराबर -5/8 प्लस -9/13। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बड़ा है इक्वल टू, अब देखिए 13 8 का लस क्या होगा, 8 13 8 104 104 हो गया, क्योंकि गुणा ही इनका लस होगा 104, क्योंकि 13 आवाज संख्या ना, 13 8 104। अब देखिए इसको गुणा करिए, 13 5 65 -65 प्लस 8 9 72 -72 72। अब इसको देखिए माइनस माइनस चिन्ह समान जुड़ जाएगा, 2 5 7 7 6 13 -137/104। ये आपका बायां पक्ष आ गया। अब लाएंगे हम दायां पक्ष। देखिए दायां पक्ष भी वही आता है कि नहीं, दायां पक्ष बराबर, दाहिना पक्ष देखिए क्या है इधर, -9/13 प्लस -8/5, मतलब यही चीज़ है, इसको उलट दिया है ना। तो -9/13 प्लस -5/8
चलिए इसी तरह करिए, 13/104 हो जाएगा, 8×9 = 72 -72 प्लस 13×5 = 65 -65। अब देखिए चिन्ह समान जुड़ जाएगा, 5 2 7 7 6 13 -137/104। देखिए आपका बायां पक्ष भी देखिए -137/104 है, और दाएं पक्ष भी वही है -137/104। यानी बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर है, यानी कि आपका ये सत्य साबित हुआ। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना, इस तरह से ये सिद्ध हुआ। इति सत्यापितम, इति सत्यापितम या इति सत्यापित लिख दीजिए बस। ठीक है, इस तरह दूसरा करना है, इसको 3/1 कर दीजिएगा। ठीक है, पहले बाएं पक्ष लेके चलिएगा, 3/1 12 लस हो जाएगा, 12 3 36 107, है ना, 36 में 7 जाएगा, जो 29/12 इधर आएगा, उधर भी उसी तरह करिएगा। अच्छा, ये तीसरा वाला जो है वो आपको इस तीसरा वाला करके दिखा देते हैं। तीसरा वाला देखिए, अच्छा ये देखिए, ये कौन सा प्रगुण है आपका, देखिए क्रम बदला है, क्रम विनिमय प्रगुण है, ये भी क्रम विनिमय प्रगुण है। देखिए 3 पहले, इसमें -7/12, इसमें -7/12 पहले, 3 बाद में। ये वाला देखिए आपका, ये पहले इन दोनों को जोड़ा है, फिर ये जोड़ा है, फिर देखिए इन दोनों को पहले जोड़ा है, फिर ये आपका कौन सा प्रगुण है, कौन सा प्रगुण है ये, साहचर्य प्रगुण। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम जो है उसको लगाते हैं तीसरा प्रश्न। आइए अब तीसरा लगाते हैं, थर्ड का तीसरा प्रश्न देखिए आपका है माइनस, देखिए माइनस पहले लिखेंगे इसमें बायां पक्ष यानी LHS, बायां पक्ष को LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्या आपका -4/7 प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखा है आपका प्लस 7/-16। अच्छा देखिए, ये मानक रूप में लिखा है परिमेय संख्या, आपको बताया था परिमेय संख्या का मानक रूप ये होता है जिसमें माइनस नीचे नहीं रहना चाहिए, नीचे धनात्मक होना चाहिए, तो माइनस को ऊपर कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो कोष्ठ में जोड़ी 7 चौको 28 हो जाएगा, 4 चौको 16 -16 प्लस 7 एकम 7, इधर देखिए इसको माइनस को ऊपर कर दीजिए, -7/16। अब देखिए इसको मिलाइए, -16 + 7, 16 में 7 जाएगा 9, देखिए चिन्ह विपरीत घटेगा, माइनस और प्लस घटेगा, -9/28 प्लस -7/16। अब इसके बाद आप जो है, अब इसके बाद आप क्या करिए, इनका लॉस देखिए, तो 28 और 16 का लॉस क्या होगा, 4 7 28, 4 चौको 16 होता है ना, 4 चौको 16 और 7 देखिए 16 7 112 होगा इसका लॉस। ठीक है, 28 से कितनी बार जाएगा इसमें, 4 8 32 2 से 3 का 4 2 8 3 11, 4 बार जाएगा, तो 28 चौको 112, तो 4 9 36 -36 प्लस इसको करिए 16 16 7 112 7 7 49 -49, फिर देखिए चिन्ह समान जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9 6 15 5 1 का 4 3 7 1 8 -85/112। ठीक है, ये आपका आया बायां पक्ष। अब दायां पक्ष भी देखिए वही आता है कि नहीं, दायां पक्ष देखिए आपका है RHS कितना आपका, वही ये, इसको -4/7 को बाहर किया है, और ये जो है प्लस करके इन दोनों को अंदर किया है, 1/4 प्लस 7/-16। देखिए साहचर्य प्रगुण है ये, -4/7 प्लस, अब इन दोनों करिए, तो 16 और 4 का लस कितना होता है, 16 4 का लस, अच्छा माइनस को ऊपर कर देंगे, है ना, मानक रूप में पहले लिखेंगे, माइनस को ऊपर करेंगे, 1/4 प्लस -7/16, मानक रूप में पहले लिखा जाता है,
फिर देखिए -4/7 प्लस इन दोनों का लस हो जाएगा 16, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 16 एकम 16, 1 सत्ते 7, -4/7 प्लस देखिए 4 - 7 -3 हो जाएगा, -3/16। अब इनका लस देखिए, तो ये तो आवाज संख्या 16 सत्ते 112 सीधे जुड़ा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 16 सत्ते 112 और 16 से इसको काटिए, 16 चौको 64, इसको गुणा करिए, 16 चौको 64 प्लस 7 त्रिका 21 -21। देखिए चिन्ह समान है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो जाएगा 4 1 5 6 2 8 -85/112। अच्छा देखिए इसमें बाएं पक्ष में क्या आया था, LHS में -85/112 और दाएं पक्ष में -85/112। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार LHS इज इक्वल टू RHS, LHS अतः सत्यापित हो गया, इति सत्यापितम। ठीक है, ये कौन सा प्रगुण है आपका, साचर प्रगुण। तो आप नोट करना तो इसको नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए।